स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो फर्स्ट टर्म है, मतलब जो ए की वैल्यू है वो हमें 5 दे रखी है, एंड द लास्ट टर्म इज 45। और जो लास्ट टर्म है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 45, एंड द सम इज 400। और यहाँ पे जो एन टर्म्स हैं उनका सम हमें दे रखा है 400। हमें यहाँ पे फाइंड करना नंबर ऑफ टर्म्स जिनका सम 400 है और कॉमन डिफरेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो इसके लिए मैं एस एन का फॉर्मूला यूज करूंगा। कौन सा वाला? एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल, क्योंकि एस एन की वैल्यू है, एन अननोन है, ए की वैल्यू है और एल की वैल्यू है। तो क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन है तो हम इसको सॉल्व करके उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि अननोन यहां पर है, जो कि एन है। तो एस एन की वैल्यू 400 है, पुट करते हैं इक्वल्स टू एन बाई टू ए की वैल्यू है 5 और एल की वैल्यू है 45। तो ये हो जाएगा 400 इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू 45 प्लस 5 हो जाएगा 50, और 50 जब 2 से कैंसिल होगा तो ये आएगा 25। तो 400 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू एन। तो ये हो जाएगा 25 1 जा 25 और उसके बाद 15 150 25 6 जा 150। तो n की वैल्यू आ गई है 16। तो स्टूडेंट्स, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जहां पे सम 400 है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितनी है? 16। अब इसके बाद यहां पर हमने नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ फाइंड कर ली 16। अब हमें कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहां पर लास्ट टर्म क्या है हमारे पास? 45। तो एन की वैल्यू रहेगी 45 इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 5 प्लस एन माइनस 1 और एन की वैल्यू क्या है? 16। तो एन की जगह मैं 16 पुट करता हूं, 16 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस हमें यहां पर फाइंड करना है। तो 45 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 15 डी। तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 15 इक्वल्स टू डी। 5 से कैंसिल होगा, 5 से 15, 5 से 8 40, तो 8 अपॉन 3 इक्वल्स टू डी। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 8 अपॉन 3। तो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब आगे हम इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपीआर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो हमें 17 दे रखी थी, मैं लिख देता हूँ a इक्वल्स टू 17, और लास्ट टर्म जिसको हम an भी लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू क्या है? 350। तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में हमें दे रखा है फर्स्ट टर्म 17 और लास्ट टर्म या फिर nth टर्म क्या दे रखी है? 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, तो यहां पर नेक्स्ट क्या दे रखा है? जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू है 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी? तो यहां पे हमें कितनी टर्म्स है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बताना पता, n की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें यहां पर सम भी फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहां पे n का फॉर्मूला यूज करके n की वैल्यू फाइंड करूंगा, और n का फॉर्मूला हम जानते होता है a प्लस एन माइनस 1 डी। तो n की वैल्यू है 350 इक्वल्स टू a की वैल्यू है 17 प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है 9। तो यहां पर 350 माइनस 17 इक्वल्स टू n माइनस 1 9। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 7 3, 4 माइनस 1 3 एंड 3 इक्वल्स टू n माइनस 1 9। तो ये 333 अपॉन 9 इक्वल्स टू n माइनस 1। 9 से कैंसिल होगा, 9 3 जा 27, 9 7 जा 63। तो 37 इक्वल्स टू n माइनस 1, 37 प्लस 1 इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू आ गई है 38। तो स्टूडेंट्स, जिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म 17 है और लास्ट टर्म 350 है, तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टोटल 38 नंबर ऑफ टर्म्स है। तो हमने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। और हमें नेक्स्ट फाइंड करना व्हाट इज देयर सम, इनका सम भी फाइंड करना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म अवेलेबल है। तो सम फाइंड करना है हमें 38 टर्म्स का। तो 38 अपॉन 2, ए की वैल्यू है 17 और एल की वैल्यू है 350। तो ये 38 अपॉन 2 होगा 19 इंटू 7, और ये 5 प्लस 1 6 और 3।
तो स्टूडेंट्स अब ये प्रोडक्ट हमारा आंसर होगा 367 इंटू 19, 9 7 जो 63, 9 से 54, 60, 9 3 27 और ये 33 और उसके बाद 367 तो ये आ रहा है 3796। तो यहाँ पर हमारे पास 38 टर्म्स का सम आ रहा है 6973। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो फर्स्ट 22 टर्म्स है उसका हमें सम फाइंड करना है। इन विच डी इज 7, कॉमन डिफरेंस हमें 7 दे रखा है तो मैं लिख देता हूं डी इक्वल्स टू 7 जो कि हमें दिया है। एंड 22nd टर्म इज 149 तो मतलब 822 हमें दे रखा है 149। तो स्टूडेंट सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट टर्म फाइंड करनी पड़ेगी। फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमें दे रखा है 22nd टर्म, तो 22nd टर्म जो हमें दे रखी है 149, तो 22nd टर्म को हम क्या लिखेंगे a प्लस 21d इक्वल्स टू 149। और इसके बाद अब जो a है ये तो हमें फाइंड करना है। 21 इंटू जो कॉमन डिफरेंस d है उसकी वैल्यू क्या है 7 इक्वल्स टू 149। तो a प्लस 7, 7 2 14 इक्वल्स टू 149। तो a की वैल्यू आ रही है 149 माइनस 147, तो a की वैल्यू आ रही है 2। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने यहाँ पे 22nd टर्म और कॉमन डिफरेंस का यूज करके फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया। फर्स्ट टर्म क्या है 2 और मैं फाइंड क्या करना है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब कि हमें फाइंड करना है S22। तो स्टूडेंट्स S22 फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करूंगा Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, क्योंकि हमारे पास 22nd टर्म है और 22nd टर्म ही इस एपी की लास्ट टर्म होगी क्योंकि हम 22 टर्म्स का सम फाइंड कर रहे हैं। तो यहां पर जैसे कि मैं फाइंड करना है 22 टर्म्स का सम, तो S22 इक्वल्स टू 22/2 और a की वैल्यू हमने फाइंड किया 2 और l की वैल्यू हमें दे रखी है 22nd टर्म की वैल्यू 149। अब इसके बाद 22 2 से कैंसिल होगा 11 इंटू 151। तो अब यहाँ पे आंसर आएगा, मल्टीप्लिकेशन कर लेते तो 151 151 तो 1661। तो यहाँ पर आ रहा है 22 टर्म्स का सम 1661। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, सिंपल सा ये क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स चल दिए, लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।